तो हम आ गए हैं आभानेरी, चांद बावड़ी। एंट्री गेट पे 2 जनों के लगे। अगर आप गूगल पे या किसी से भी यूपीआई से करते हैं तो 20-20 रुपए के टिकट है। वो पे करने के बाद मेरा पहला ही लगा है ये, उससे पहले मैंने भानगढ़ वगैरह कहीं दिया या। तो देखिए आभानेरी जो स्टेप वेल है, इनको देखने गोरे गोरे फॉरनर इटालियन सो गोरे आए। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम एंट्री मारेंगे आभानेरी की, मतलब परंतु पहले हम जो यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड, उसकी डिटेल ले लेते हैं, फिर देन वी एंटर। चांद बावड़ी आभानेरी। यह बावड़ी राजस्थान के प्राचीनतम बावड़ियों में से एक है। इसका निर्माण निकुंभ राजवंश के राजा चांद चंद्र ने किया था। अच्छा, इसीलिए चांद बावड़ी बोलते हैं। 8वीं व 9वीं शताब्दी। तो ये पूरा आप देख लीजिएगा। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में देख सकते हैं बॉस। हमारे टिकट चेक कर रहे हैं हमने, गोरा एंड एक गोरी। अंदर उतरने नहीं देते क्या यार? फिर क्या फायदा हुआ? ये तो एक चक्कर लगा के सीढ़ियां, भाई है तो बहुत नीचे तक। माय गॉड। गीता, तेरे को अगर पानी नहीं और नीचे से पानी लेना है? आधी बंद होगी जितना उधर है उसमें, ये इधर से बना है ना। अच्छा देखिए, नहीं 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 नहीं, ये यहाँ से तो ये टेम्पल टाइप का बनाया हुआ हो। गीता, अगर रोटी बनानी हो और तेरे को नीचे से पानी लाना हो तो है भाई, कहीं आया रोटी बनानी हो इन्हें और नीचे से पानी ले आवा कि मटकी भर लिया तो ले आवा कहीं, या तो कौन ले आवा? भूखा ही रहा हूँ मैं तो। ये सारा देखिए स्टेप वेल कितना नीचे है। ये मुझे को एक पानी का सांप भी दिख रहा है वहाँ पे। तो ये है बहुत स्टेप वेल। ओ आभानेरी मतलब वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेप वेल। हम तो बावड़ी बोलते हैं। एक्चुअली पानी की स्टोरेज के लिए पुराने टाइम में राजा महाराजा इसी तरीके की छोटी छोटी की व्यवस्था करते थे। ये बड़ी है। एक बार बनता है। देखिए ये देखिए, यहाँ पे जो बाहर एक टेंपल है उसके जो अवशेष हैं, हालांकि अब पुरातत्व विभाग ने सारे के सारे नंबर डाले हुए, परंतु पहले इनकी देखरेख नहीं होती थी। और इन कलाकृतियों की बारीकी से जो खुदाई है, अगर आप देखते हैं तो ये इनकी एनाटॉमी है ना, इनके चेहरे वगैरह ऐसे कर दिए हैं। त्र्यंबकेश्वर देखे, चाहे कोई सा भी मंदिर देखे तो इस तरह से मिलेंगे। एक्चुअली उन मंदिरों के अवशेष हुआ करते थे। ओह, तो ये विजय जी हैं और विजय जी के साथ हम तो वैसे ही दूर दूर चैट हो रहे हैं कि ये जो बोलते जाएंगे वो हम सुनते जाएंगे। और क्या है हमारे को, तो देखो क्या है कि इतने 1111 दिन घूमना है ना, तो बॉस इतने पैसे वैसे तो है नहीं। बच्चे तो कहते हैं कि बस डीजल के पैसे देंगे और कुछ है नहीं। और ये जो है, ये करोड़ों की संपत्ति अब तो सरकार ने संभाल ली नहीं, बहुत स्मगल हुआ है यहाँ से माल।
बहुत वो कौन है एक जो जेल में गए थे, बामन नारायण गिया जी जैसे, मतलब मैं उनका नाम नहीं ले रहा कि उन्होंने, पर उन जैसे बहुत सारे हैं जिन्होंने एंटिक के मजिल, अरे सब गांव, यहाँ कोई रखवाली नहीं थी, चौकीदार नहीं था। 1998 गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बनी। हाँ 4 साल पहले यहाँ टिकट शुरू कर दिया। हाँ 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 शुरू होने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ी है। भगवान सूर्यनारायण की मूर्ति, इधर आओ तब ये भगवान सूर्यनारायण की मूर्ति, जिसमें 7 घोड़े लगे हैं। 7 घोड़े इंगित करते हैं 7 दिनों को, और 7 कलर्स ऑफ रेनबो। तो हमारी पुरानी सभ्यता संस्कृति के प्रतीक है कि, और पूरा जो सोलर सिस्टम है सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सूर्यनारायण मतलब भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं। और योगों की भी अगर बात की जाए तो सूर्य नमस्कार करते हैं। और ये कई साल पहले मन की बात में चांदौड़ी को उल्लेख किया। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये इतनी खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, जो सामने का हिस्सा है जहाँ कबूतर बहुत सारे बैठे हैं, वो हिस्सा तो खुलना चाहिए। हाँ 25 रुपीज़ फॉर इंडियन, हाँ ऑनर्स का 30 है। और जो एक मरतबा जब आता है फर्स्ट टाइम इस जगह देखने के लिए, जैसे आप लोग आए, और मैं तो आपको बड़प्पन समझता कि इस उम्र में आप 1111 दिन के भ्रमण पर निकले हो। मेरा जैसा व्यक्ति कहीं 7 दिन भी जाता है तो बड़ा समझ के रुकेंगे ठहरेंगे, और ये एक जज्बा चाहिए जो आप इस चीज़ को संभाले। मैडम ये गुड नेम मीनू जी। अच्छा एक बात ऑनेस्टली बताइए, आप इधर आइए, अगर आपको ये बोले कि बच्चों के लिए ऐसे में वहाँ से पानी लेके और आपको अनार खाना बनाना है, सच में बताओ खिला दोगे क्या? तो नेसेसरी होगा तो लाना ही पड़ेगा। नहीं पण तो मतलब इतनी हिम्मत है भाई, हमारी घरवाली ने तो मना कर दिया भूखे रहना। मैंने कहा मैं कर दूंगी, मैंने मना नहीं किया। अच्छा अभी कहने में जो काम 5 मिनट का इनको पता है कि कोई कहने वाला नहीं है, नहीं तो ये कहते भैया मैं भी भूखी हूँ और तुम भी भूखे रहो, नहीं है। डॉक्टर कीर्तिमन पड़ी वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट हैं इस देश के, जिन्होंने जो रानी की जो वाव है इन गुजरात, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, उसके ऊपर बुक्स लिखी है। वो भी कहते हैं इस बावड़ी के बारे में कि ये बावड़ी किसी दूसरी बावड़ी से कम है। इस बात का मेरे को गर्व है कि मैं इस छोटी जगह पे काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से, कि जब नए आए थे स्टार्टिंग में तो बहुत कम लोग। हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। एक्चुअली देखा हमने मीनू जी का झूठ, बिल्कुल मतलब जो उन्होंने कितने स्पष्ट मतलब उसमें झूठ बोला है कि मैं पानी ले आऊँगी। तो चलो वो तो छोड़ें, आगे चलते हैं। ये एक्चुअली उड़ीसा के जो शिल्पकार है उनका मुझे लगता है कि उनके हाथ की जो शैली है उनकी जो है वो बनाई हुई है। तो ये आप देख रहे हो ना, दुर्गा है? नहीं दुर्गा, मैं एक्चुअली जो क्राफ्टमैनशिप है ना, ये उड़ीसा के कारीगरों के द्वारा जो ये उनके जो बनाने की शैली है, ये राजस्थान में नहीं, पत्थर उन्होंने यहाँ से सारा है। पर अगर आप इनकी देखते हैं तो ये सारे उड़ीसा के कारीगर। क्या अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। हाँ ये देखिए अर्धनारीश्वर। अच्छे से कि हमने क्या कहना चाह रहे थे उनको। नहीं इन्होंने बता दिया, समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ज़्यादा समझाते और पैसे खर्च करते। हां सही बात है। ये बात ये शिव और पार्वती है। हाँ छोड़ दी ना यहाँ पे आपको भी कोई देखिए ये सारी की सारी इनके बेस हैं, इसके ऊपर सारी जो ये पिलर्स वगैरह हैं ये इन पे रखे जाते थे। और देखिए वाह सच में यार, एक बार सबको आभानेरी आना ही आना चाहिए। तो ये मेरे जो राइट में है हमारे मतलब आप छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं यहीं पे मिले हैं, और मीनू मैम एंड आपका क्या नाम? हर्षित। तो हर्षित एनर्जेटिक हर्षित है, और हम यहाँ पे चांद बावड़ी में देख रहे हैं। और विजय जी को यहाँ बहुत ज़्यादा शूट का अनुभव है, तो देखते हैं चांद बावड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे तो गीता है, तो गीता को फोकस करेंगे तो कुछ आएगा नहीं, चांद बावड़ी सब छुप जाती है। एक्चुअली ये यहाँ पे इन्होंने पैक करा हुआ है, मंदिर के ही पार्ट हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ये सारे अवशेष हैं। सारे पीस देखो, एक बहुत अच्छा पीस दिखाता हूँ, कम हियर प्लीज। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे इन पे सब पे नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप गौर से देखते हैं तो सब पे नंबर लिखे हुए हैं और पुरातत्व विभाग के हैं। पहले ऐसी चीज़ें बहुत सारी सरकार
आपको ज़्यादा अंदेशा नहीं होगा तो बहुत चोरी हुए होंगे, कुछ होंगे। यहाँ पे अगर ऊपर देखते हैं स्टेप वेल के साथ, तो यहाँ पे एक देखिए बहुत पुराना मंदिर भी है, श्री प्रेतराज सरकार। बच्चे लोगों एक तीनों आ जाओ ना, इधर आओ तीनों एक साथ। यस। तो ये देखिए बच्चे हैं, ये भी बावड़ी देखने आए, चांद बावड़ी। और इन्होंने क्वेश्चन में तो फेल हो गए, बस इन्होंने कहा हम नहा सकते हैं। नहा तो सकते हो नीचे जाके, है ना। यस। तो ये पोर्शन जो नीचे का है ये बंद पड़ा हुआ है, और बंद पड़ा है यहाँ पे शायद कुछ महारानियाँ जो भी है फीमेल हैं, उनके नहाने की जगह है या ऐसा कुछ होता होगा। गाइड हमने करा नहीं तो ज़्यादा, उन्होंने भी कहा है बंद पड़ा हुआ आधा पोर्शन। एक गोरी आ गई है हमारे लपेटे में, और ये चांद बावड़ी में बहुत अच्छी। तो देखिए हमें विजय जी मोबाइल पे बता रहे हैं ये कौन से मूवी की है, भूल भुलैया। ये भूल भुलैया की शूटिंग अगर आप देखते हैं तो ये यहीं पे हुई है। ये बड़ी अच्छी बात बताई विजय जी जो गाइड हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे भूल भुलैया की शूटिंग हुई है। अमीषा पटेल ने यहाँ डांस करा है, तो भाई अमीषा पटेल डांस कर सकती है तो ये हम लोगों को भी देखने को मिल ही सकता है। और ये देखिए आ गई है गोरी वाली अमीषा पटेल जिन्होंने डांस किया था। देखिए जिन्होंने इनको डैमेज करा है उनको भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। ये किसी मुगल ने नहीं करा, किसी ने, ये सब हम लोगों में से किसी ने इनको खंडित करा है और उनके लिए मजाक का विषय है। परंतु ये आज भी इस पर्टिकुलर पीस का करोड़ों की वैल्यू है, और अगर ये ऐसी होती इसकी कार्विंग की तो पता नहीं क्या। कंपनी का फोटो सैमसंग का बंदर आते थे कभी कभार, और एक गल बंदर यहाँ भी आ जाए, आप लोग गलते से जाए। अब ये तो देखिए जी बस एक कमेंट बनता है, एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। हमारी वो फैब में थी ना, वो डेस्टिनेशन तो वहाँ पे गए थे हम लोग, ज्वाइन कर 2 दिन वहाँ स्टे। स्टेप वेल को तो आप देख ही रहे हैं, एक लाइक बनता है, कमेंट बनता है। और हर्षित जी, मीनू जी, आप कह ही दीजिए आपके जो मिलने वालों को कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। मैंने कहा मैं नहीं करवाऊंगा, तो विजय जी बोल ही दो कि आपके जो यहाँ पे आते हैं जिनको आप गाइड एज ए गाइड सारी की सारी यहाँ की खूबसूरती है वो बताते हैं, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, तो बोल ही दीजिए कि हाँ चैनल तो सब्सक्राइब बनता है। बिल्कुल बनता है। ये शायद राम परिवार है। हाँ, राम जी सीजन में। हाँ विजय जी, ये राम जी का है, ये आपको नहीं पता होगा, चेहरे खंडित है इसलिए। नहीं, 3 मूर्तियाँ हैं, मूर्ति जिसको बोलते हैं ब्रह्मा। ओह यस, ब्रह्मा विष्णु। देखो जी मैं तो गाइड नहीं था तो इसलिए मेरी बातों में मत आना, विजय जी की बातों में यहाँ। ब्रह्मा हैज 4 faces, भगवान विष्णु हैज 13 hands, हाँ भगवान शिव त्रिशूल। तो देखिए जी ये विजय जी ने बताया, तो बस इन्हीं की बातों पे करना, मेरी बातों पे कोई बिलीव मत करना, बस कमेंट करते जाना। का मंदिर है। अच्छा ये उसी का है। और ये भगवान शिव है, लॉर्ड शिव, तीसरी आंख, थर्ड आई। आजकल मॉडर्न साइंस में यूज लेते हैं ना टेलीपैथी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट समवन। देखिए शिव की तीसरी आंख, जिनके नेत्र बंद रहे हैं वही बहुत अच्छा है। नहीं खुलने चाहिए, खुलने चाहिए, खुलने चाहिए। नहीं इसे बोलते थे 12 दिन।
बात किया है कि अंदर जो सैंक्टम दिख रहा है अंदर बिल्कुल सामने सर यस सर, आप जो मंदिर देखने की बात कर रहे हो ये जो भगवान विष्णु का मंदिर का ओरिजिनल है। तो मुस्लिम आश्रम तो जब आए हिंदुस्तान में तो ऐसा बताया जाता है स्टेप्स ऑफ राजस्थान नेम ऑफ द बुक्स तो मेंशन किया हुआ है कि दिस टेम्पल डेमोलिश बाय अफगानी लीडर बाय महमूद गजनी इन 11th सेंचुरी। जब इस मंदिर को तोड़ दिया गया काफ़ी समय तक जीर्ण अवस्था में पड़ा रहा, फिर महाराज ऑफ जयपुर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और अब ये हर्षद माता के नाम से जाती जाती है। अंदर जो गर्भगृह में आपको काफी स्टेट में वो लक्ष्मी जी का रूप है, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में पद्म कमल का फूल जो विराजमान है। तो सुबह शाम को दर्शन होती है और जो चैत्र महीने की जो अष्टमी आती है और नवमी आते हैं वार्षिक मेला बढ़ता है और जो नवरात्र आते हैं शादी नवरात्र है तब यहाँ डिपार्टमेंट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, तो जो आप अंदर जो मूर्ति देख के आए सारी वो सारी इसी मंदिर की है। कुछ सेलेक्टेड मूर्ति आपके नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखी गई है, कुछ अल्बर्ट हॉल में रखी गई है, बाकी तो मंदिर फ्री है। देखिए यहाँ पे बजरंग बली की बहुत अच्छी मूर्ति है। ये पुरातत्व विभाग के अंडर में नहीं है, पहले ही बता देता हूँ आप। जो चांद बावड़ी में मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो खंडित करा हुआ है मुग़ल राजाओं द्वारा, वो सारे यहाँ पे अगर हम जिस मंदिर में चल रहे हैं उस मंदिर के ही पार्ट है। और अगर आप देखिए तो जो के बेस हैं वो सारे देख लीजिए आप, टूटे हुए बिल्कुल हैं। अभी मंदिर हम चल रहे हैं परंतु ये कितनी अच्छी कार्विंग है। ये अगर आप देखते हैं तो ये देखिए मंदिर के चारों ओर ये नीचे देख रहे हैं अगर आप, ये रखे हुए हैं, ये सारे इस मंदिर का ही पार्ट है जो मुगलों और महमूद गजनी उनके द्वारा इसको खंडित किया गया हुआ था। फिर जयपुर के महाराजा ने, यहाँ पहले शिव मूर्ति हुआ करती थी जो हमें गाइड विजय जी ने बताया। और ये देखिए आप, तो बाद में जयपुर महाराजा ने हर्षद माता का यहाँ पे मंदिर की स्थापना करवाई। तो जो अवशेष, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करी है, मतलब ये ऐसी जो विरासत है इसको इसी रूप में संभाल के रखें हम लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए ये इसके अवशेष है। माय गॉड, कैसे आएंगे? यहाँ पे अब तो क्रेन में बाबा का भी मंदिर है। पंडित जी नमस्कार। ये देखिए मंदिर के जो ऊपर वाले उस पर ये लगे हुए हैं, तो कुछ जो बच गई थी खंडित होने से यहाँ पे उनको कोशिश करिए वापस से। और अगर आप पिलर देख रहे हैं, एक एक पिलर, और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए इनको जो जोड़ा है, इनके जॉइंट्स हैं वो एक के ऊपर एक रखे गए हैं बिना किसी मसाला, बिना किसी सीमेंट के लगाए हुए हैं, वो बेस बना के। और 1200 साल से तो एक बार यहाँ पे आना सबका बनता है। मंदिर के
दर्शन के बाद परिक्रमा दे ही लेनी चाहिए। देखिए आप, जो ये खंडित किए हुए हैं इनके अवशेष मंदिर के पीछे भी नजर आ रहे हैं। देखिए आप, ये गैस करिए।